अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम हमाद शकील है और आज की उम्रा सीरीज़ की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी ज़बरदस्त टिप्स लेके आया हूँ जिससे ना सिर्फ आप अपना उम्रा बजट के अंदर कर सकते हैं बल्कि अपने ढेर सारे पैसे भी आप लोग बचा सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो के आगाज़ से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बता दूँ मैं कि आपको मैं अपनी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी पूरी उम्रा सीरीज़ जो मैंने बहुत डिटेल में बनाई थी उसकी सारे एपिसोड्स का लिंक भी डालता हूँ। तो अगर आप लोग उम्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियोस को ज़रूर देखें। ये तमाम वीडियोस उसी हिसाब से बनाई गई हैं कि जो प्रॉब्लम्स आमतौर पे लोगों को जाकर होती हैं उम्रे के अंदर, वो प्रॉब्लम्स उनको ना हो बल्कि उनको इसके बारे में पहले से पता हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अगर आप लोग अपना उम्रा जो है वो बजट के अंदर कर लें और बहुत सारे पैसे बचा लें, तो सबसे पहली टिप जो आपने फॉलो करनी है वो ये है कि आपको अपनी फ्लाइट के टिकट जो हैं वो एडवांस बुकिंग करनी है। मतलब पे कम से कम उम्रे की ट्रैवल डेट से 3 से 4 महीने पहले आप अपने टिकट्स बुक कर लें। कुछ ही दिनों पहले अभी 1 सितंबर से लेके 30 नवंबर की डेट्स के दौरान के अंदर जो है वो सऊदी एयरलाइन ने 50% ऑफ अनाउंस किया था। 77,000 के टिकट जो हैं वो हमने बेतहाशा लोगों के किए, लेकिन जिन लोगों ने उस ऑफर से फ़ायदा नहीं उठाया, वो अब हमारे पास आते हैं तो हम उनके उस पास सिवाय हमारे पास माज़रत करने की और कोई रीज़न अब है नहीं, क्योंकि वो ऑफ़र 31 अगस्त को ख़त्म हो चुकी। तो इसी तरह लोगों को चाहिए कि वो अपडेट्स लेते रहें, जैसे ही कोई ऑफ़र आ रही हो फ़ौरन उस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएँ और अपनी ट्रैवल टिकट्स पहले बुक करें, तो इस तरह से वो एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ मनी जो है वो बचा सकते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो ऑप्शन आया था वो ये आया था कि मक्का के अंदर लोगों की कोशिश होती है कि वो शारा इब्राहिम खलील, शारा हिजरा, शारा अज्याद इन तरह के होटल्स को ले लें। तो क्या स्टैंडर्ड कैटेगरी के होटल होते हैं और उनको लगता है कि इन होटल्स के अंदर उनको फ़ायदा ये होगा कि उनको इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली इस तरह के होटल जो हैं, रेस्टोरेंट जो हैं वो करीब में मिल जाएँगे, मार्केट करीब में मिल जाएगी और उनका पैदल का रास्ता होगा। बल्कि दर हकीकत होता ये है कि उनको उतना ही पैदल चलना पड़ता है जितना अगर वो कोई शटल स्टार सर्विस होटल कर लें। तो दोस्तों मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि हम आप क्या करें, 4 स्टार या 5 स्टार कैटेगरी का शटल सर्विस होटल कर लें। जैसे किस्वा टावर है, ली मेरिडियन टावर है, एम मिलेनियम है, इस तरह से बहुत वोको है, बहुत सारे होटल्स हैं जो कि हैं तो शटल सर्विस लेकिन 5 स्टार, 4 स्टार कैटेगरी के अंदर फॉल हो रहे होते हैं। तो जितने पैसों में आपको इब्राहिम खलील या फिर हिजरा रोड के ऊपर होटल मिलेगा, उतने ही पैसों में आपको एक 5 स्टार कैटेगरी का होटल मिल जाएगा। और अगर ली मेरिडियन जैसे होटल के बारे में देखना चाहते हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका एक रिव्यू दिया हुआ है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों इसी तरह से मदीना के अंदर भी आपने ख़्याल करना है कि आप जो होटल करें वो मरकज़िया के अंदर ना करें, बल्कि मरकज़िया से थोड़ा-सा दूर कर लें। अगर मरकज़िया मिसाल के तौर पे 500 मीटर के ऊपर क्लोज़ होता है, तो आप 700 मीटर पे होटल कर लें, आप 800 मीटर पे होटल कर लें। होगा क्या कि होटल जो है वो आपका कम से कम 100 से 150 रियाल के बीच में पर नाइट का फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि मरकज़िया जो है ना वो एक ब्रांड बन चुका है। जो होटल भी मरकज़िया के अंदर आता है वो इंतहा से ज़्यादा महँगा होता है। जब से ब्लैंकेट मार्केट टूटी है और होटल्स जो हैं वो या तो बहुत पीछे चले गए या वो बहुत आगे आ गए। तो बीच का ऑप्शन हम जैसे आप जैसे जो मिडिल क्लास लोग थे उनका था वो खत्म हो चुका है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा-सा होटल पीछे कर लो मरकज़िया से, लेकिन होटल मरकज़िया में मत करो अगर आपको बजट के अंदर उम्रा करना है। चौथा पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको जो अपना ब्रेकफ़ास्ट है वो हमेशा होटल के अंदर करना है और इसका सबसे आसान हल क्या है कि आपने पाकिस्तान से जो है वो बटर और इस तरह की चीज़ें लेके जानी है और इस तरह की सारी चीज़ें मार्ट के अंदर भी अवेलेबल होती हैं। ये अजियात टावर जो है इसके अंदर भी एक मार्ट बना हुआ है मक्का के अंदर, मदीना के अंदर भी मुख्तलिफ मार्ट्स हैं। तो आपने वहाँ से मक्खन चीज़ वगैरह जैसी चीज़ ले लेनी है। आपने डबल रोटी लेनी है, 3 रियाल की बामुश्किल डबल रोटी आती है छोटी, जो कि 2-3 दिन चल जाती है आसानी से। और अगर आप घर से अपने कराची से जो है वो चाय के जो हैं वो साशे और ये चाय के और टी बैग्स हैं और खुश दूध लेके जाते हैं, तो आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि 1 चाय 4 रियाल की, 1 अंडा 4 रियाल का और 1 पराठा 4 रियाल का। मतलब कि अगर एक बंदा सिर्फ़ 1 चाय, 1 अंडा, 1 पराठा भी खाता है, तो उसके 12 रियाल तो ऐसे ही लग गए। और अगर आप 2 लोग हैं तो 25 रियाल तो आपके सीधे-सीधे नाश्ते में लग गए, जो कि आपका पूरा का पूरा पैसा बच जाएगा अगर आप होटल में नाश्ता कर रहे होंगे। तो आप होटल से नाश्ता करके ताज़ा दम होके निकलेंगे और सीधा इबादत करने जाएँगे। पाँचवाँ पॉइंट ये है दोस्तों कि कोशिश करें कि आप अपना लंच जो है ना वो स्किप कर दें। इसकी बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जब आप लंच कर लेते हैं तो आपके ऊपर सुस्ती छाने लगती है। ज़ोहर की नमाज़ के बाद आम तौर पे ग़ालिबन लोग लंच कर लेते हैं और सुस्ती का ग़लबा छाने लगता है और वो सोचते हैं कि यार अभी कुछ देर के लिए होटल चले आते हैं।
असर में वापस आ जाएंगे। और ज़्यादातर मेरे जो जानने वाले गए हैं, जो एक दफ़ा बीच नमाज से पहले होटल चले गए, उनकी एक नमाज ज़रूर स्किप हो जाती है, जो कि असर होती है। ज़ोहर के बाद जो लोग उम्रा करने मतलब कि नमाज के वक्फे के बीच में चले जाते हैं अपने होटल, उनकी नमाज जो है वो मिस हो जाती है। तो अपना स्किप कर दें आप लंच बिल्कुल भी। लंच की जगह आप क्या कर लें, मंचिंग के लिए ऐसे बिस्किट्स हैं या फिर आप जो है क्रिस्प हैं, इस तरह की कोई हल्की-फुल्की चीज़ें रख लें, जिससे ये है कि आपका मेटाबॉलिज़्म चलता रहे, लेकिन आप पेट भर के खाना ना खाएँ। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मक्का और मदीना, इन तमाम जगहों पे आपको बाआसानी बस ज़ियारत की फैसिलिटी मिल जाएगी। ये बस ज़ियारत जो है ये आपके बहुत सारे पैसे बचा देगी, क्योंकि 10 रियाल से लेके 20 रियाल के अंदर पर पर्सन ये लोग चार्ज करते हैं, जिसमें बस जो है वो पूरी आपको ज़ियारत करवाती है। मक्का के अंदर कुबरी के पास से और मदीना के अंदर जो है वो मरकज़िया के बाहर से जो है वो बसें जाती हैं। तो आपको करना ये होगा कि आपको 1 दिन पहले जाके बस वालों से बात करनी होगी, नंबर वगैरह लेना होगा और अगले दिन सुबह फजर के बाद आपने पहुंच जाना होगा। फजर से लेके ज़ोहर से पहले तक का आम तौर पे टाइम होता है, जिसमें आपको सारी की सारी ज़ियारत कराई जाती है। और सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिस पे सबसे ज़्यादा लोग, पाकिस्तानी लोग जो हैं वो अपना खर्चा करते हैं, और वो है तबर्रुकात की जो परचेजिंग है वो मक्का और मदीना से करते हैं। अच्छा दोस्तों, आम तौर पे जितनी दफ़ा मैं गया हूँ, मैंने जो देखा है वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं। चाहे वो तस्बीह हो, चाहे वो जानेमाज़ हो, चाहे वो इस तरह की बहुत सारी जो भी चीज़ें हों। तो मैं आपको मशवरा ये दूँगा कि ये सारी चीज़ों की बाइंग जो है वो आप पाकिस्तान से करें। मैंने एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको एहराम ट्रस्ट में लेके गया था, अलहम्रा ट्रस्ट जो मैं है वहाँ लेके गया था, और वहाँ पे मैंने दिखाया था कि सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप वो चीज़ें यहाँ से लें, और वहाँ की जो तबर्रुकात हैं, जैसे मदीना की खजूर है, मक्का की कोई ऐसी ख़ास तबर्रुकात है, वो चीज़ें वहाँ से बाय करें। अपने पैसे जो हैं वो बचाएँ वहाँ से। अगर आप एक तस्बीह 5 रियाल की लेते हैं, तो यहाँ पे वही तस्बीह आपको 100 डेढ़ 100 की रुपए की मिल जाएगी। तो कोशिश करें कि अपनी इस तरह की परचेज़िंग जो है वो आप पाकिस्तान से करें। मदीना और मक्का से जो तबर्रुकात, उनके अपने अहम तबर्रुकात हैं, जैसे खजूर हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, सिर्फ़ वो खरीदें। आई होप सो दोस्तों, मेरी ये डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को हेल्प आउट करेगा अपने अगले उम्रे की प्लानिंग के अंदर। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।